4 सितंबर 1987 ये वो दिन था जब राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में एक 18 साल की लड़की रूप कंवर अपने पति की चिता पर बैठकर जल गई, यानी कि सती हो गई। ये घटना भारत में सती प्रथा की आखिरी दर्ज की गई घटना मानी जाती है। लेकिन क्या ये उसकी अपनी मर्जी थी या उसे मजबूर किया गया था ऐसा करने के लिए? आज की इस वीडियो में हम इस मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल घटना की तह तक जाएंगे। रूप कंवर एक 10वीं तक पढ़ी लिखी राजपूत लड़की थी। उसके पिता बाल सिंह राठौर जयपुर में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। 17 जनवरी 1987 को 18 साल की उम्र में रूप कंवर की शादी देवराला के सुमेर सिंह, जो कि एक स्कूल टीचर थे, उनके बेटे माल सिंह शेखावत से हो जाती है। माल सिंह शेखावत ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रखी थी। जनवरी में हुई इस शादी के बाद 4 सितंबर 1987 तक के 8 महीनों में रूप कंवर ने अपने पति के साथ सिर्फ 20 दिन गुजारे थे, और वो भी कुछ समय के गैप के बाद। इसके बाद होता यह है कि 2 सितंबर 1987 को माल सिंह की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। परिवार के लोग उसे लेकर सीकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर उसका इलाज चलता है। जब ये खबर रूप कंवर के मायके पहुंची तो उसके माता पिता उसको लेकर 2 सितंबर को सीकर हॉस्पिटल पहुंचे। 2 सितंबर को तो रूप कंवर वहीं रहती है, लेकिन क्योंकि 3 सितंबर की सुबह माल सिंह की तबीयत में सुधार आने लगता है, इसलिए उसके ससुराल वाले उसे वापस मायके भेज देते हैं, क्योंकि बहुत सारी रस्में अभी बाकी थी और उसका गौना भी अभी नहीं हुआ था। तो इसीलिए 3 सितंबर को रूप कंवर अपने मायके चली आती है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 4 सितंबर की सुबह माल सिंह की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। मौत के 2 घंटे बाद माल सिंह की लाश गांव लाई जाती है और शाम होने से पहले अंतिम संस्कार करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इधर माल सिंह की मौत की खबर मिलने पर रूप कंवर बदहवास हालत में रोते हुए ससुराल पहुंचती है। दोपहर का समय होने वाला था और चिता सजाने की तैयारियां शुरू हो चुकी कि तभी गांव में एक अफवाह बड़ी तेजी से फैलती है कि रूप कंवर अपने पति से इतना प्यार करती है कि उसने ये ऐलान कर दिया है कि अब उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेगी और अपने पति के साथ उसकी चिता पर लेटकर जल जाएगी, यानी कि सती हो जाएगी। जैसे ही ये खबर आसपास के गांव में फैली, ये जानते हुए भी कि ये गैर कानूनी है, लोगों ने रूप कंवर को सती होते देखने के लिए गांव पहुंचना शुरू कर दिया। जिस गांव की आबादी महज 200 से 400 के बीच थी, कुछ ही समय में हजारों लोगों की भीड़ उस गांव में इकट्ठा हो गई। अब अंतिम संस्कार का समय हो रहा था। ससुराल वालों ने रूप कंवर को दुल्हन की तरह सजाया। इसके बाद उसके हाथ में एक नारियल पकड़ाकर गांव का एक चक्कर कटवाया और फिर उसके बाद उसे शमशान घाट ले जाया गया, जहां पर माल सिंह की चिता सज चुकी थी। रूप कंवर से माल सिंह की चिता के 7 चक्कर लगवाए जाते हैं। दूसरी ओर लोगों को ये भी डर था कि ये गैर कानूनी है, अगर पुलिस आ गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जब रूप कंवर बदहवास हालत में रोते हुए धीरे धीरे अपने पति की चिता के चक्कर लगा रही थी, तो कुछ रिश्तेदार कहते हैं कि थोड़ा तेजी से चक्कर लगाओ, अगर पुलिस आ गई तो सब कुछ रुक जाएगा। जिसके बाद रूप कंवर से चिता के तेजी से चक्कर लगवाए जाते हैं। जब 7वां चक्कर पूरा हो जाता है तो नारियल फोड़ दिया जाता है। इसके बाद रूप कंवर को सहारा देकर चिता पर बैठाया जाता है। चिता पर बैठने के बाद वो अपने पति के सर को अपनी गोद में रखती है। अब माल सिंह का भाई चिता को आग देने के लिए आता है। उस दिन उस गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिसने अपने घर से चिता को जलाने के लिए देसी घी न दिया हो, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे गांव से लगभग 65 साल बाद एक पत्नी सती होने जा रही है। गांव के लोग इस बात से बहुत खुश थे। साथ ही आसपास के हर गांव ने अपनी ओर से चिता को जलाने के लिए देसी घी दिया था। अब चिता को
आग लगाई गई। जैसे ही आग की लपटें रूप कंवर के पैर तक पहुंची, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और दर्द के मारे चिता से नीचे गिर गई। लोगों ने उसे उठाया और उठाकर फिर से चिता पर बैठा दिया। इसके बाद वो जितना घी डाल सकते थे उन्होंने उतना घी चिता में डाला। देखते ही देखते चिता ने जोरों की आग पकड़ी और उसके साथ रूप कंवर जल गई। वहाँ मौजूद लोगों के लिए वो सती हो गई। उस समय राजस्थान और सेंटर में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अगले दिन इस घटना की कहानी पूरे राजस्थान में फैली। 5 दिन बाद गांव के कुछ लोग जो कि पढ़े लिखे थे उन्होंने पुलिस से बात की, लेकिन पुलिस में भी उसी बिरादरी के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस धार्मिक मामले के बीच में नहीं पड़ेंगे। जिसके बाद कुछ लोगों ने राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा और सारी बात बताई। चीफ जस्टिस ने इस लेटर को आदेश माना और पुलिस को मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 5 दिन बाद 9 सितंबर 1987 को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने कहा कि हमें कोई आई विटनेस नहीं मिल रहा है, तो हम एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज करें। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश था, इसलिए जांच जारी रही। इसी बीच ये खबर उड़ती है कि रूप कंवर की 13वीं के दिन यानी कि 17 सितंबर को देवराला में एक चुनरी आयोजन होगा। जहां रूप कंवर सती हुई थी उसी जगह पर एक मंदिर बनाया जाएगा और उसे एक देवी का दर्जा दिया जाएगा। अब ये खबर धीरे धीरे पूरे राजस्थान और फिर दिल्ली तक पहुंचती है। अब नेशनल मीडिया इस न्यूज़ को कवर करती है और कड़ी आलोचना की जाती है कि आज के इस दौर में भी एक महिला सती हो गई, ये शर्मनाक है। जिसके बाद ये खबर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचती है और इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत की कड़ी आलोचना होती है, क्योंकि जिस कुप्रथा पर 1829 में बैन लगा दिया गया था वो भारत में अभी भी मौजूद थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। अब सरकार पर दबाव पड़ा और केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से तुरंत एक्शन लेने को कहा, लेकिन राजस्थान के मंत्री भी इसका दबे लफ्जों में समर्थन करते थे और सरकार भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये मामला राजपूत समाज से जुड़ा था। इसका विरोध करना सरकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स पर भारी पड़ता। उधर हाई कोर्ट के आदेश पर चुनरी महोत्सव पर रोक लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद तय समय से 2 घंटे पहले 16 सितंबर 1987 को महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए। बाद में जब पुलिस पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। चारों तरफ आक्रोश का माहौल था। सरकार पर दबाव पड़ा और सरकार ने एफआईआर को लेकर सख्ती की और धीरे धीरे लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद 39 लोगों की पहचान की गई और उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया। इस मामले को संभाल ना पाने की स्थिति में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को अपना पद त्यागना पड़ा। दूसरी तरफ एक बात बहुत तेजी से फैली और वो ये कि क्या रूप कंवर ने अपनी मर्जी से सती होने का फैसला लिया या फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई। इसका सच तब सामने आया जब रूप कंवर के घर वालों ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी सती होने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि रूप कंवर से जबरदस्ती ये सब करवाया गया था। बाद में जब कुछ लोगों ने गवाही दी कि जब जबरदस्ती रूप कंवर को चिता पर बैठाया गया, उसके बाद चिता पर आग लगने से वो झुलसने लगी। वो चीखती और चिल्लाती हुई चिता से नीचे उतरी, जिसको लोगों ने कहा था कि वो नीचे गिर गई थी, जबकि असल बात तो ये थी कि वो चिता पर बैठना ही नहीं चाहती थी, वो सती होना ही नहीं चाहती थी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने और बाकी लोगों ने उसे जबरदस्ती चिता पर बैठाया और फिर जो हर एक घर से घी लाया गया था उसको डालना शुरू किया और धीरे धीरे करके रूप कंवर भी अपने पति की चिता के साथ जल गई। 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। 1987 से केस चलता रहा। 37 साल बाद 2024 में इस केस का फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि इनमें से कोई भी दोषी नहीं है, क्योंकि पुलिस किसी आई विटनेस को अदालत तक ला ही नहीं पाई। इसका एक कारण ये भी था कि पुलिस कोई ठोस केस बनाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जिन पुलिस ऑफिसर्स को ये केस दिया गया था उनमें से कई पुलिस ऑफिसर्स इस सती प्रथा को सही मानते थे। तो इस तरह से इस देश के आखिरी सती केस में किसी को भी सजा नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद एक चीज़ अच्छी हुई और वो ये कि इस केस के बाद 1987 का सती निषेध अधिनियम लाया गया, जिसके तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही इसके महिमा मंडन पर भी प्रतिबंध लगाया गया और किसी स्त्री को सती होने के लिए मजबूर करने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इस केस के बाद इससे प्रभावित होकर 24 और लड़कियों ने सती होने की कोशिश की, लेकिन हर बार पुलिस ने टाइम पर पहुंचकर उन्हें बचा लिया।